एक मिनट बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस, पढ़िए बेटा। पढ़िए नितिन। गुड आफ्टरनून मैम। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में गुड आफ्टरनून मैम। तेरे अंचल पकड़ पकड़ कर तुझे सदा तेरे साथ कभी ना छोड़ू, तेरा हाथ बड़ा पकड़कर पहले हमको तो पीछे चली है मौत, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं कि दिन रात अपनी कल से खिला धुल मूल मूल पीछे सजी कर रहा तथा खिलौने नहीं सुना कि हमारे 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 शुद्ध परियों की बात ऐसी बड़ी ना हुई, मैं तेरे से न खाऊं, मैं तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्ठ कहूं देखा तो चंद्र। मैंने पढ़ लिया। हाँ बेटा, मैंने सुना। मैम आज आप होमवर्क चेक करने वाली थी। हाँ, ये कविता पढ़ा देती हूँ। थैंक यू याद दिलाने के लिए बेटा। पहले ये कविता पढ़ा, फिर उसके बाद आप लोग वीडियो ऑन करके होमवर्क दिखाएंगे सभी। मैं आपसे कुछ पूछूंगी। हाँ बोलो बेटा। मैम मेरी उसकी वसंत की मैम नोटबुक नहीं मिल रही है। किसकी नोटबुक भेजी है? मैम वसंत की। मैम मैंने उसमें सारा काम करा हुआ तो पर रख के भूल गया। अच्छा, कोई बात नहीं। मैम मैं ढूंढ मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, यहाँ पे इस कविता के लेखक कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, इस कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो इसमें एक जो छोटी सी लड़की के माध्यम से कहते हैं एक छोटी सी लड़की है, वो कहती है अपनी माँ से, कहती है। ये कविता आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना और चित्र भी बना लेना। ठीक है, चित्र भी बनानी है। ओके मैम। हाँ, चित्र भी ये बना लेना, बहुत सुंदर है। ओके मैम। तो ठीक है, तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं? मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं। अब वो जो छोटी सी लड़की है, वो कहती है कि माँ, मैं सबसे छोटी ही बनकर रहना चाहती हूँ। हम यहाँ पे इस कविता में छोटी होने की कल्पना की गई है, क्योंकि वो बहुत लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो कह रही है, कल्पना की गई सबसे छोटी होने की। मैं हमेशा सबसे छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, हमेशा तुम्हारी गोद में ही सोना चाहती हूँ, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। कह रही है कि हे माँ, मैं हमेशा छोटी बनी रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारा आंचल, जो साड़ी का जो पल्लू होता है, वो हमेशा उसको पकड़ पकड़ कर मैं तुम्हारे साथ साथ फिरती रहूं, इधर से उधर घूमती रहूं, और तुम्हारा साथ कभी भी ना छोड़ू, तुम्हारा हाथ कभी भी ना छोड़ू। ठीक है,
जैसे छोटे बच्चे हमेशा अपने माँ की साड़ी का पल्लू पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर वही एक छोटी सी लड़की के माध्यम से कवि कहता है कि हे माँ, मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं छोटी ही बनी रहूं और तुम्हारा आंचल ही पकड़ पकड़ कर मैं इधर उधर घूमूं, कभी भी तुम्हारा हाथ ना छोड़ूं। कहती है फिर कवि कहता है कि तू पीछे चलती है मात, तू हम लोगों को पीछे से छलती हो हे मात, हे मात तुम हमारे साथ छल कपट करती हो। कैसे छल कपट करती हो? हाथ पकड़ हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। सॉरी, एक लाइन ये मेरा छूट गया था। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो कवि कहते हैं कि तुम हमें बड़ा बना देती हो, तुम हमारी देखभाल करके हमारा पालन पोषण करके हमें क्या करती हो? हमें बड़ा बना देती हो और फिर हमारे साथ क्या आपकी करती हो? वॉइस डबल होके आ रही है मैम। मैम आपकी वॉइस डबल होके आ रही है। मेरी वॉइस डबल होके आ रही है। म्यूट यस योर सेल्फ मैम। है। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि कहते हैं कि तुम हमें हमारी देखभाल करके हमारा पालन पोषण करके हे माँ तुम हमें बड़ा बना देती हो, फिर क्या करती हो? हमारे साथ छल कपट करती हो। कैसे छल कपट करती हो? कि जैसे बचपन में तुम हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ रहती थी, हम तुम्हारे साड़ी का पल्लू पकड़कर तुम्हारे पीछे पीछे घुमा करते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब हमेशा दिन रात जैसे बचपन में हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ घुमा करती थी, अब हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ दिन रात नहीं घूमती हो। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा करती हो, बड़ा करने के बाद हमारे साथ छल कपट कर दी हो, हमें धोखा दे रही हो। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगत परियों की बात। तो जिस तरीके से जब बच्चा छोटा होता है, जब आप भी कभी छोटे रहे होंगे, तो आपकी माँ क्या करती थी? अपने कर से खिला, कर मतलब हाथ, कर मतलब क्या होता है बच्चों? हाथ। हाथ। अपने कर से मतलब अपने हाथों से हमें क्या करती थी? खाना खिलाती थी। हमारा धुला मुख, हमारे मुख को धुला देती थी। धूल पोंछ, और हमारे शरीर से जो धूल मिट्टी हमारे शरीर पे लगती थी उसको हमारे शरीर से झाड़ पोंछ देती थी, साफ कर देती थी, सज्जित कर देती थी। कर गात, गात मतलब होता है बच्चों शरीर। गात मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर। तो जब हम शरीर। छोटे होते हैं तो हमें अपने हाथों से खाना खिलाती हो, हमारा मुख धुलाती हो, हमारे शरीर से धूल मिट्टी को पोंछती हो, फिर हमें सजाकर हमारे गात हमारे शरीर को सजा देती थी। फिर क्या करती थी? थमा खिलौने, हमारे हाथों में खिलौनों को थमा देती थी। नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। हमें बचपन में तो सुखद परियों की कहानी सुनाती थी, फिर उसके बाद हमें तैयार करके हमारे हाथों में खिलौने को पकड़ा करके, लेकिन अब हमें परियों की कहानी नहीं सुनाती हो। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहो निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो कवि कहते हैं कि मैं इस तरीके से बड़ी नहीं होना चाहती, ऐसी बड़ी न हो मैं, मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है जिसमें माँ से दूर जाना पड़े, जिसमें माँ का स्नेह है, स्नेह मतलब प्यार, जिसमें माँ का प्यार खोना पड़े। तेरा स्नेह न खोऊं मैं बड़ी हो जाऊंगी या बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारा स्नेह मुझसे दूर हो जाएगा, तुम मुझे उतना प्यार नहीं करोगी जितना बचपन में करती हो। तो मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ जिससे तुम्हारा स्नेह तुम्हारा प्यार मुझसे दूर हो जाए। तेरी अंचल की छाया में, मैं तुम्हारे आंचल की जो साड़ी का पल्लू होता है उसी की छाया में बिना डरे निर्भय, बिना किसी भय के हमेशा छिपी रहना चाहती हूँ।
और यही कहना चाहती हूँ कि दिखा दे चंद्रोदय। चंद्र का उदय किस प्रकार होता है, चंद्रमा का मुख हमें दिखा दो अपनी माँ की पल्लू में छिपकर। इस तरीके से सुमित्रा नंदन पंत जी एक छोटी होने की बात करते हैं कि हमेशा मैं छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ, कभी भी बड़े होना नहीं चाहती। ठीक है, बड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, कविता के आधार पे बताइए। माँ का स्नेह कम हो जाता है। वेरी गुड। माँ का स्नेह कम नहीं हो जाता है, माँ का स्नेह तो हमेशा ही वैसा बना रहता है, लेकिन एक हम जो छोटे में अलग, छोटे में वो छोटे होते हैं इसलिए मम्मी ज्यादा मतलब कि वो प्यार करती है कि हम लोगों को कुछ चोट हम लग ना बड़े हो जाए। जाते हैं इसलिए हमारे को कुछ जिम्मेदारियां आ जाती है, इसलिए माँ का इसमें थोड़ा कम नहीं होता है, लेकिन जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है। यस करेक्ट बेटा। तो समझ में आ गया है, आप लोग ये कविता अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। और यस मैम। इसमें देखो कुछ शब्दार्थ भी दे रखा है, अंत में पाठ के अंत में दे रखा है। निर्भय मतलब निडर, निस्पृह मतलब इच्छा रहित, गात मतलब शरीर, अंचल मतलब वस्त्र का छोर मतलब साड़ी की पल्लू, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। और इसमें है भाषा की बात एक्सरसाइज, पकड़ पकड़ की तरह नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनसे वाक्य भी बनाओ। पहले हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है, बताइए। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि घर में सबसे छोटी में सदस्य के भी लोगों का प्यार और दुलारधी मिलता है, और खास मैं बताऊं माँ से हाँ माँ बताओ के बेटा, आपकी आवाज साथ बेटा तो कट रही है। उसका आकर्षित आपकी आवाज कट रही है, जो योगेश कुछ बोलने दो। मैम कविता में सबसे छोटा होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि घर के सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का सबसे अधिक प्यार और दुलार मिलता है, खासकर की माँ का। तो कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है जिससे कि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे, माँ के अंचल की छाया मिलती रहे, माँ का साथ मिलता रहे, मैम और माँ से दूर ना हो सके, मिलती रहे। माँ से दूर ना हो हाँ, सके। माँ द्वारा परियों की कहानियां सुनने को मिलता रहे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कविता में ऐसी बड़ी ना हो मैं क्यों कहा गया, क्यों कहा गया है? मैम कविता अपनी में माँ ऐसी बड़ी ना हो के मैं स्नेह इसलिए को कहा गया है ताकि से पाने के ऐसी लिए ऐसा बड़ा होना के हमें फायदा जिससे माँ से दूर होना आशीष आप बोलो, इच्छा है। आशीष शर्मा आप बोलो, आकर्षित आप बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। कविता में आशीष आप बोलो। कविता में ऐसी बड़ी ना हो मैं इसलिए कहा गया है ताकि ऐसा बड़ा भी ना हमें ऐसा बड़ा ना होना पड़े ताकि हम माँ से दूर हो जाए। तो कविता में ऐसी बड़ी ना हो मैं क्यों कहा गया है? इस कविता में एक छोटी बच्ची रहकर रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है, का प्यार और दुलार ना पा सके, बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी ना होऊं मैं की कामना की गई है। हाँ, मैं ऐसे छोटे ही बने रहना पसंद करूंगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन,
आशय स्पष्ट करिए, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। मैम मैं बताऊं? बताओ। बताऊं? कविता में माँ के आंचल की छिपी में वो नहीं पूछा गया है, छिपी मैम गलत बता रहे हैं। मैम बात ये मैम ने पूछा है फोर्थ वाला आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करिए, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, इसका क्या मतलब है? इस पंक्तिया का आशय है कि बड़े होने पर बचपन की तरह माँ हमारे साथ नहीं चलती, उनसे हमारी रिश्ता छूट जाता है। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, वैसा अब नहीं करती। वह हमेशा माँ के साथ ही रहना चाहती है, इसलिए हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बच्चों का हाथ पकड़कर फिर दिन रात साथ में नहीं घूमती है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए भाषा की बात में बच्चों, इन शब्दों के समान अर्थ वाले दो शब्द लिखो। ये आप लोग स्वयं करेंगे, खुद एक्सरसाइज ये दोनों। ठीक है। आप सभी लोग, क्या बेटा? मैम कर लेंगे। हाँ, ये एक्सरसाइज भाषा की बात कर लेंगे। ठीक है। और शब्दार्थ भी लिख लेंगे। अच्छा, मैम सारे क्वेश्चन करने हैं भाषा की बात में। सारे क्वेश्चन इसमें हाँ कर लेना, इसमें 5वां वाला छोड़कर कर लेना। ठीक है। 1 2 3 4 तक कर लेना। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके ठीक है। ओके मैम। आप सभी लोग वीडियो ऑन करिए और अपना अपना नोटबुक दिखाइए। मैम पहला चैप्टर। ओके, ये कौन दिखा रहा है? आकर्षित दिखा रही हैं। और दिखाइए बेटा। और मैम दूसरा चैप्टर। वेरी गुड। मैम तीसरा चैप्टर। ओके।
मैम चौथा चैप्टर। ओके, ये 5वां चैप्टर अक्षरों अक्षरों का का महत्व। हम्म, छठा ये पर नजर के और ये 7वां 7 हाथ बटाना। ओके, फिर मैम इधर ग्रामर का है और यहाँ पे वो है पत्र। बस 7 वन चैप्टर तक ही आपने 4 किया है अक्षित? मैम आगे है चैप्टर 8 का मैम। ओके, ओके, चैप्टर 9 चैप्टर 10 शब्दार्थ है, ये प्रश्न उत्तर। चैप्टर ओके, 11 और चैप्टर 12। ओके, वेरी गुड। चैप्टर 13 का नहीं किया अभी। ओके, कोई बात नहीं, अब कर लेना इस वाली कविता का, ठीक है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आकर्षित। आकर्षित को तो फुल मार्क्स मिलते हैं। चलिए दूसरा बच्चा आकाश कुमार, आप दिखाइए। दूसरा बच्चा दिखाइए फटाफट। चलिए और बच्चे दिखाइए अपनी अपनी नोटबुक। दिखाइए बच्चों। नितिन, दिल कुमार, मिंटू, सेजल, योगेश। मैम मैंने कहा नोटबुक भूल रही है, मैंने भूलने की कोशिश की। मैंने चैप्टर 2 तक ही किया है क्योंकि मैम मेरी पुरानी कॉपी अभी दिल्ली में रह गई है। ओके, पुरानी का कॉपी कहाँ रह गई है? दिल्ली में? तो चैप्टर 2 मैम तक ही। मैंने कहा नो था ना मैम उसमें काम तो किया लेकिन मैं अभी यहाँ विलेज में हूँ ना, तो मेरे को शुरू से करना पड़ रहा है। मैम मैंने अच्छा कहा था अच्छा ना मैम अच्छा। मैम मेरी नोटबुक गुम हो गई। मैंने ढूंढने की कोशिश की थी मैम मेरी भी नोटबुक मैम गुड़गांव में मैम पापा के पास है। अच्छा, नितिन आपकी नोटबुक कहाँ गुम हो गई? आप तो घर ही में मैम हो। मैम गुम हो गई मैम। मैं कहाँ आपको गुम देख हो के गई? बता दूँ। मैम यस बेटा। मेरी भी नोटबुक मैम पापा के पास है मैम, गाँव आ गई मैं। कौन बोल रहा है? मैं मिंटू कुमारी। कोई बात नहीं। और बच्चे दिल कुमार, तेजल, योगेश। ठीक है। मैम मैंने आपको बता तो दिया मैम, मेरी कॉपी दिल्ली में रह गई है। अच्छा अच्छा, आपकी दिल्ली में रह गई है। ओके, मैम और कोई व्हाट्सएप बच्चा? पर भेज दोगे? क्या चीज मैम भेज इसकी दूंगी? नोटबुक ये मैम होमवर्क। होमवर्क में बेटा आपको तो ये बुक का ही करना है ना। तो मैम मेरे पास नहीं है। तो ये मैं बुक ग्रुप में भेज दूं? मैम यस मैम भेज देना। मैम कल मैंने आपको मैम इंडेक्स का
मैं बुक शेयर कर देती हूँ, ठीक है? यस मैम। मैं अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? अब हम नेक्स्ट वीक से ग्रामर पढ़ेंगे। मैम होमवर्क का हमें मार्क्स मिल रहा है। यस बेटा। मैम विच चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर? होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता लिखो और उसका एक्सरसाइज करो और मैम उसकी ड्राइंग भी बनानी है। और उसका चित्र बनाओ, ठीक है? मैम मैं आपको से कर लूंगा मैम सारा काम। ओके ओके ओके। ठीक है। मैम मैंने ग्रामर के भी किए हैं। ओके, वेरी गुड। मैम ग्रामर दिखाऊं आपको? और मैम बालराम कथा के भी किए हैं। वेरी गुड आकर्षित। मैम मैं नहीं, बालराम का और ग्रामर का क्या हो रहा है सारा। हाँ दिखाओ नितिन। यस मैम मैं अभी दिखा रहा हूँ। हम्म। और मैम कॉपी चेक करने के मार्क्स भी दे रही है। ये तो एग्जाम टाइम में ही दूंगी ना बेटा। यस मैम। मैम मैं आपको दिखा रहा हूँ मैम व्याकरण। ओके नितिन, वेरी गुड। मैंने आपको व्याकरण का दिखा दिया। हाँ दिखा, लेकिन नीट एंड क्लीन तो था, लेकिन दूर से ही दिखा था। मैं एक बार फिर से दिखाऊं? हम्म। मैं आपको काम फिर से दिखाऊंगी? नहीं नहीं, कोई ठीक है। मैंने बाकी दिखा दिया। कविता से किसी को कुछ पूछना है? वो मैम। ओके नितिन। मैम खाली 9 बच्चे बच रहे हैं, बाकी सबने लेफ्ट कर लिया। हम्म। मैम खाली 9 बच्चे बच रहे हैं, बाकी सबने लेफ्ट कर लिया। हाँ, क्योंकि मैं कॉपी देख रही हूँ ना, किसी बच्चे ने तो दिखाया ही नहीं, बस केवल आकर्षित ने दिखाया और नितिन अब दिखा रहा है। मैंने बाकी तो दिखा सब दिया। सभी का, किसी की कॉपी दिल्ली में है, किसी की कॉपी पापा के पास है, कोई गांव में बैठा है, तो कॉपी लेके नहीं गए हैं साथ में। मैम अंकित दिखा रहा है। ये गलत बात है ना। ओके, कविता से आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है? इस कविता के लेखक कौन है? कवि कौन? इस कविता के कवि कौन है? मैं सबसे छोटी हूँ कि कवि कौन है?
सुमित्रा नंदन सुमित्रा नंदन पंत। यस, कौन है इसके कवि? सुमित्रा नंदन पंत हैं। 1 मिनट, दोबारा शेयर नहीं हो रहा है, शेयर कर रही थी मैं। दोबारा शेयर ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, बुक ही नहीं शेयर हो रहा है। ओके, मैं शेयर कर। मैं शेयर बस 2 करूँ? मिनट बचा है। करो करो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज तब तक बता देती हूँ। मैं आपको उसका दिखा रहा हूँ मैम, बालराम कथा का अच्छा, नोटबुक। वेरी गुड। मैं भी नीचे चल सारा सब मैंने ओके नितिन, गुड। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बस मैं सबसे छोटी हूँ। इसकी एक्सरसाइज शेयर करो बेटा। मैम शेयर कर दी। भाषा की बात, भाषा की बात। मैम भाषा की बात। अब देखो, इसमें 1 मिनट में। क्या है? पहला, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है। ये क्या आ गया? मैम भाषा की बात जो आपने स्क्रीन से आपने जो बता रहे थे। नहीं, ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ और उनमें क्या फर्क है ना? यस मैम, ये तो यूजल है। ये वाला है। वो पहले जो तुमने शेयर किया था वो कहाँ से आ रहा था? मैम ये वाला हमारी बुक में भी है। का तो वो मेरी बुक में नहीं था। अच्छा, वो पुरानी बुक है बेटा। ये जो आई है ना, ये आपने नई बुक खरीदी होगी ना अभी ये? यस मैम। है ना? तो ये नई बुक का है। अभी क्लास बंद हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है। स्नेह, स्नेह और प्रेम में क्या फर्क है, बताइए। स्नेह का मतलब होता है छोटे के लिए प्रेम। माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है, और प्रेम होता है छोटे से बड़े और सभी के लिए। राम और लक्ष्मण का प्रेम एक मिसाल है इस तरीके से, ठीक है। अब ग्रह और ग्रह दोनों तरीके से ग्रह है ना, तो जो पहला वाला ग्रह है वो, उसका मतलब क्या होता है? नक्षत्र। ग्रह क्या है? नक्षत्र। वैज्ञानिकों ने
सौर मंडल में 8 ग्रह बताए हैं और दूसरा ग्रह क्या है? घर। राम को ग्रह कार्य नहीं मिला, ठीक है। पहले ग्रह का क्या मतलब है? नक्षत्र, और दूसरे ग्रह का क्या मतलब है? घर। फिर शांति, शांति और सन्नाटा। तो शांति का क्या मतलब है? हलचल ना होना, और सन्नाटा मतलब वातावरण में चुप्पी होना, ठीक है। फिर है निधन और निर्धन। निधन मतलब किसी की मृत्यु हो जाना, और मृत्यु हो निर्धन जाती है। मतलब, हाँ, निर्धन मतलब होता है गरीब। फिर समान और सामान। समान मतलब क्या होता है? बराबर। मैम बराबर का, और मैम समान मतलब चीजें जो हम लेके आते हैं। यस, करेक्ट। और मैम दूसरे प्रश्न नंबर 2, कविता में दिन रात सब शब्द आए हैं, दिन रात का विलोम है। यस कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हो। बताओ 4 ऐसे विलोम शब्द बताओ, बताइए बच्चों। जैसे दिन रात, ऐसे और शब्द बताओ। दिन रात, मैम छोटा विलोम शब्द बड़ा। बताना है। हाँ बेटा, जैसे दिन का रात, छोटा का बड़ा, काला का सफेद, ऐसे जोड़े में बताओ। बताओ बच्चों। क्या बताना है? जैसे दिन का रात विलोम शब्द है, उसी तरीके से मैम और मोटा शब्द का पतला।